श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और जीवन की धाराएं तुम्हें बार बार पर रखेंगी। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे भी बदल सकते हैं, लेकिन यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर के प्रेम और धैर्य को समाप्त नहीं कर सकता। जो सम्मान और समय तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारी महानता का प्रतीक है, उनकी स्थिरता का नहीं। सफलता के लिए 3 बातें हमेशा याद रखो। खुद से वादा करो कि कभी हार नहीं मानोगे, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखोगे और अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई परिस्थिति तुम्हें झुका न सके। वक्त अदृश्य होता है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा करता है। अपने आप से वादा करो कि तुम वह व्यक्ति बनोगे जिसे लोग उसकी सच्चाई, करुणा और कर्तव्य से याद रखें, ना कि केवल उत्सवों और पार्टियों में। जब कठिन समय आए तो अपनी उम्मीदों को कभी मत खोना। उम्मीद वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से गुजरने की ताकत देती है। संघर्ष को ईश्वर का उपहार मानो, क्योंकि हर दर्द के साथ एक कारण होता है और उसके साथ समाधान भी आता है। संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। कभी किसी को इतना महत्व ना दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां तुम्हारे शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें बार बार दोहराना तुम्हारी भूल है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं: धोखा, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली छेल। ये सभी तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। याद रखो, अकड़ और अभिमान मानसिक रोग है। प्रकृति और समय इनका उपचार अवश्य करते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। लक्ष्य के बिना जीवन ऐसा लिफाफा है जो कभी सही स्थान तक नहीं पहुंचता। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। दूसरों से दूरी बनाने का कारण उनका स्वभाव हो सकता है, लेकिन तुम अपने दिल को शुद्ध और निष्कलंक रखो। गालिब ने सही कहा था, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। जो लोग चले जाते हैं उनके कदमों के निशान वक्त की रेत पर दिखते हैं, पर वे दोबारा नहीं मिलते। इसलिए आज का हर रिश्ता सहेज कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राह में संघर्ष और चुनौतियां अनिवार्य हैं। केवल चलने के लिए पैर होना पर्याप्त नहीं, पहाड़ चढ़ के लिए धैर्य और विश्वास भी चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है तो जो भी तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर सकते हो। हर सपने की शुरुआत केवल एक कदम से होती है। उस पहले कदम को उठाओ, बाकी रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। दूसरों के गलत व्यवहार को सोचकर अपना समय ना गवाओ। अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। जो सपने तुम्हें हर दिन प्रेरित करते हैं वे एक दिन सच होंगे, लेकिन याद रखो, कोशिश आखिरी सांस तक जारी रहनी चाहिए। या तो तुम्हें लक्ष्य मिलेगा या अनुभव, और दोनों ही अमूल्य हैं। मेहनत वह हथियार है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। खाली बैठकर कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी। जिंदगी का असली मतलब है एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है उम्मीद अपने आप से रखना। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है। जिंदगी छोटी है, इसे खुशी और संतोष के साथ जियो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे या तो बातों में या आंखों में या फिर यादों में बने रहते हैं। यह संसार स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे बदलेगी जरूर। अपने आप को परिस्थिति का गुलाम मत समझो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। विपत्ति को अवसर में बदलने का साहस रखो। कठिन समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। जो टूट व दर्द देता है, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद, लेकिन कर्म का प्रभाव सबसे बड़ा होता है। जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। असली बुद्धिमानी केवल बोलने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि कब और क्या बोलना है। दिल को अंधकार से मुक्त करो। रोशनी केवल मंदिरों के दीपक में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी जलनी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक संत महाराज का आश्रम था। उनकी सादगी और ज्ञान के लिए दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। एक दिन एक युवक संत महाराज के पास आया। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर गहरा दुख था। उसने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। हर कोशिश नाकाम हो रही, समय जैसे मेरे खिलाफ है। मैं क्या करूं? क्या मैं हार मानकर सब कुछ छोड़ दूं? संत महाराज मुस्कुराए। उन्होंने युवक को गौर से देखा और बोले,
पुत्र, तेरी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन पहले मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुझे सिखाएगी कि समय कैसा भी हो, डरना क्यों नहीं चाहिए। सुन, यह कहानी तुम्हारे जीवन को बदल देगी। गहरे जंगल में एक छोटा सा सियार रहता था। उसका जीवन हमेशा डर और भूख से भरा रहता था। वह कमजोर और छोटा था। बड़े जानवर उसे धमकाते थे और वह हमेशा छिपकर अपनी जिंदगी जीता था। जब भी उसे कहीं से आवाज सुनाई देती, वह डर कर भाग जाता। उसकी हालत यह थी कि भूख उसे मार रही थी, लेकिन वह किसी बड़ी चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन सियार ने सोचा, इस जंगल में मेरा जीना बेकार है। हर समय मुझे अपनी जान का डर है। मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। जंगल के बाहर जाने की उसकी योजना सुनकर एक जंगली घोड़ा उसके पास आया। घोड़े ने सियार से पूछा, तू क्यों भागना चाहता है? सियार ने कहा, मुझे यहां डर लगता है। हर समय मुझे कोई ना कोई खतरा सताता रहता है। ये जंगल मेरे लिए नहीं है। घोड़ा हंसने लगा और बोला, भागने से डर खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें समझ आए कि डर का सामना क्यों करना चाहिए। घोड़ा बोलने लगा, कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। जब कोई शिकारी पास आता तो मैं भाग जाता, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। एक बार मैं एक गहरे दलदल में फंस गया। मेरे आसपास शिकारी खड़े थे। मेरी मौत तय लग रही थी। मैं जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही दलदल में ढासता जा रहा था। मेरी हालत देखकर शिकारी हंस रहे थे। उनके हाथों में भाले थे और मैं फंसा हुआ था। तब मैंने सोचा, अब डरने का कोई मतलब नहीं। या तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और इस दलदल से बाहर निकलूंगा, या यही मेरी कब्र बन जाएगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने अपने पैरों को जमाया, अपने शरीर को संतुलित किया और जोर से उछलकर बाहर निकल आया। शिकारी मेरी इस हिम्मत को देखकर डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। उस दिन मैंने सीखा कि डर हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। जब हम डर को तोड़ते हैं तो हमारी असली ताकत सामने आती है। संत महाराज ने कहानी खत्म की और युवक से बोले, पुत्र देख, घोड़े की तरह अगर तू डर कर रुक जाएगा तो यही डर तुझे और नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तू अपनी हिम्मत जुटाए, अपने अंदर छिपी ताकत को पहचाने, तो कोई भी परिस्थिति तुझे हरा नहीं पाएगी। समय बुरा हो सकता है, लेकिन तेरा साहस हमेशा तेरा साथ देगा। युवक ने ध्यान से कहानी सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं। डर से भागने का मतलब अपनी हार को स्वीकार करना है। मुझे डर से लड़ना है। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। संत ने युवक से कहा, याद रखना, जीवन में संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो डर से लड़ता है वही जीतता है। डर हमें कमजोर करता है, लेकिन साहस हमें ताकत देता है। हर ठोकर, हर दर्द और हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है। इनसे घबराना नहीं, इन्हें अपनी ताकत बनाना। युवक ने संत महाराज के चरण स्पर्श किए और वहां से एक नई ऊर्जा के साथ चला गया। उसने सोचा, समय चाहे जैसा भी हो, मुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। संत महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, समय केवल तुम्हारी परीक्षा लेता है और तुम्हारा साहस तुम्हारी जीत लिखता है। डर से लड़ो, तभी तुम अपने जीवन का सच्चा अर्थ पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुकून वही पाता है जो भीतर से संतुलित और शांत होता है। दुनिया में मिलावट हर जगह दिखती है, लेकिन शुद्धता और सुकून खोजना एक चुनौती है। हर सांस तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है, फिर भी तुम इसे जीवन समझकर जीते हो। लेकिन असली जीवन वह है जो हर पल में आनंद और अर्थ तलाश होता है। कभी किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो। जो अपने दिल से तुम्हारे पास आता है, उसकी खुशी और मूल्य कुछ और ही होता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ की जगह ना हो और सच जानने का डर ना हो। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन इंसान समय केवल उन्हें देता है जिनकी उसे परवाह होती है। किसी का अपमान करने से पहले यह सोचो कि तुम अपना ही सम्मान खो रहे हो। जिंदगी एक परीक्षा है, इसमें असफल वही होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग है, इसलिए अपनी अनोखी राह बनाओ। जिंदगी की खरच से मत घबराओ, क्योंकि यह तुम्हें तराशने के लिए है। अच्छे बनो, लेकिन दूसरों को साबित करने के लिए अपना समय ना गमवाओ। एहसान का बोझ भारी होता है, इसलिए देने से पहले सोचो और लेने के बाद उसका मूल्य समझो। जिंदगी में उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखो।
चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। धैर्य और विश्वास तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। हर तूफान के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। चुनौतियां हमें सिखाने के लिए हैं, घबराने के लिए नहीं। उम्मीद का दिया ही वह रोशनी है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। यह जीवन एक अनोखी यात्रा है। इसमें हर अनुभव, सुख और दुख हमें सिखाने के लिए आते हैं। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन का भी चक्र चलता रहता है। आत्मा की आवाज सुनना बेहद जरूरी है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। ऊपर वाले के खेल अनोखे हैं। वह लिखता है, मिटाता है, भटका है, लेकिन राह भी वही दिखाता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई जान लेते हो तो कोई भी दुख तुम्हें हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हार के बाद जो तुम्हें गले लगाता है वही सच्चा अपना है। खुद को लोगों की नजरों में गिराने और उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो जो तुम्हें समझ नहीं सकते। जो जितना एडजस्ट करता है उसे और ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे दिल और जमीर में है ना, कि या कपड़ों में संबंध आत्माओं का मिलन है। ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे जानता है। अगर किसी को उसकी खामियों के साथ अपनाने का हौसला है, तभी उसे अपना चांद कहने का अधिकार है। लगाव और घाव जब एक ही इंसान से हो तो वह जीवन का सबसे गहरा सबक बन जाता है। गरीब की छोटी सी गलती अपराध बन जाती है, लेकिन अमीर की बड़ी चूक भी नजरअंदाज हो जाती है। खुद को इतना छोटा मत करो कि दूसरों के पीछे भागकर अपनी वैल्यू खो दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की एक सच्चाई है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखों में बिता देते हैं। हर किसी को यही लगता है कि उसकी जिंदगी सबसे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें उसी रूप में अपनाना सिखाता है जैसा वह है। जिंदगी में दूसरों के छल को भूल पाना मुश्किल है, लेकिन दुख और कष्ट समय के साथ मिट जाते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वही तुम्हारे लिए सही है, और जो मिलेगा वह निश्चित रूप से बेहतरीन होगा। स्वार्थ से भरा यार और जबरदस्ती का प्यार कभी टिकता नहीं। जीवन का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। आज की दुनिया में जहां लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, वहीं सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगाता है, पर हार के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी पाने के लिए कई बार हमें परफेक्ट समय का इंतजार छोड़कर वहीं से शुरुआत करनी होती है जहां हम खड़े हैं। तैयारी भले ही अधूरी हो, लेकिन पहला कदम उठाना हमेशा इंतजार करने से बेहतर है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है सही सोच। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग का केंद्र बनाओ और अपने विचारों को सकारात्मक रखो। सकारात्मक सोच तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी, जबकि नकारात्मकता तुम्हें असफलता के करीब ले जाती है। जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे हर कठिनाई में भी अपनी राह बना लेते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानो और उनका सही उपयोग करो। सच्ची धनवान वही है जिसके पास सच्चे विचार, सुंदर सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने की कोशिश करने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो। इससे तुम्हारी जिंदगी अधिक शांत और खुशहाल होगी। मीठी वाणी में अपार शक्ति है। एक मधुर वाणी तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। मकान तो केवल ईंटों और दीवारों से बनता है, लेकिन एक घर में प्रेम, समझदारी और स्नेह का होना अनिवार्य है। किसी और को दुख देकर पाया गया सुख कभी भी स्थायी नहीं होता। इसीलिए अपने कर्मों में सच्चाई और दूसरों के लिए दया का भाव रखना जरूरी है। संघर्ष ही है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है। इतिहास के महान लोगों ने अपनी सफलता संघर्ष के बल पर ही पाई है। यदि तुम्हें जीवन में बार बार परेशानियां मार रही हैं, तो समझो कि तुम्हारे दृष्टिकोण या जीवन जीने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है। मुस्कान केवल एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, यह तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम न केवल अपना तनाव कम करते हो, बल्कि दूसरों को भी सुकून और खुशी देते हो। मुस्कान कठिन से कठिन हालात में भी समाधान का रास्ता दिखा सकती है।
मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें अनावश्यक समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता है। यह हमें शांति, समझ और विवेक प्रदान करता है। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें निखारने और सिखाने के लिए है। सकारात्मक रहो, मुस्कुराओ और अपने संघर्ष को अपने प्रेरणा का स्रोत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे मोक्ष का अधिकारी होता है। इंद्रियों और विषयों के आकर्षण में व्याकुल ना होना तुम्हारे धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। याद रखो, किसी के प्रति अंधा प्रेम तुम्हारी प्रगति को बाधित करता है। जीवन में हर रिश्ते को सम्मान दो, लेकिन खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की आवश्यकता ना पड़े। जीत हो तो अर्जुन बनना आसान है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। यह साहस ही तुम्हारी पहचान है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रयास मत करो, खुद को सुधारो। लोग स्वतः ही प्रभावित होंगे। जीवन का हर दांव जीतने के लिए केवल बल की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जीवन में रिश्ते तो कई मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारे दर्द को बांट सके वही असली रिश्ता है। अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे तो खुद पर भरोसा रखो। सबसे बड़ा हमसफर तुम्हारा आत्मविश्वास है। कुछ बातें केवल अनुभव से समझ में आती हैं, उन्हें बार बार समझाने की कोशिश ना करो। सच्चा सुकून धन में नहीं, मन के मेल में है। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। दूसरों के बल पर अपनी तकदीर की शिकायत मत करो। समय जब बदलता है तो सब कुछ पलट देता है। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। झूठ भले ही आज ताकतवर लगे, लेकिन सच की ताकत अंततः सबसे बड़ी होती है। सच्चाई को अपने कर्म और विचारों में अपनाओ। हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ है। खुद की तुलना किसी और से मत करो। दुनिया केवल उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से खुश दिखते हैं। जो दुख में होते हैं उनके नंबर भी लोग भूल जाते हैं। समय बदलने से, घर बदलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटे हुए रिश्ते के बाद जो अकेलापन दिल की गहराई में बस जाता है, वह हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने सही किया या नहीं। पर यह भी जान लो कि दर्द भरा अकेलापन वह होता है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है। परंतु यही अकेलापन तुम्हें अपनी असली ताकत और आत्मा की गहराई से परिचित कराता है। समय हर किसी का असली चेहरा सामने लाता है। जो इंसान नकाब पहनकर घूमते हैं वे सत्य का सामना करने से डरते हैं। झुकने की आदत ने तुम्हें रीढ़ की हड्डी की अहमियत सिखाई, लेकिन अब समझो कि झुकना केवल तब तक ठीक है जब तक आत्मसम्मान सुरक्षित हो। फिक्र मत करो कि कोई बदल गया, चिंता यह होनी चाहिए कि तुमने अपने आप को सही दिशा में क्यों नहीं बदला। इंसान अगर दोहरी जिंदगी जीता है तो अंततः वह खुद के किसी भी रूप के लायक नहीं रहता। चोटें अपनों से मिले तो दर्द गहरा होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। कभी कभी दूसरों को समझना मुश्किल होता है, ऐसे में खुद को समझ लेना ही सबसे सही कदम है। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो उसे समय पर छोड़ दो। वक्त उसे सिखाएगा कि उसने क्या खोया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने समय और स्थिति को सुधारने का काम इंसान को खुद करना पड़ता है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। डर पर विजय पाना ही साहस है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे क्षमा कर दो। जैसे सबसे फलदार पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो बातें तुम कहते हो उनके लिए तुम जिम्मेदार हो, लेकिन जो लोग समझते हैं वह उनकी अपनी व्याख्या है। इसीलिए अपने शब्दों को सुंदर और सशक्त बनाओ। हर लहर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीद तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने का सहारा देती है। जब दिशाएं धुंधली हो तब भी उम्मीद का दीप जलाए रखो। जीवन की असली परीक्षा उम्मीद और धैर्य के साथ खड़ा होना है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की पहचान उसके संघर्ष, उसकी हिम्मत और उसकी स्थिरता से होती है। जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही जीवन तुम्हें समझदार और मजबूत बनाता है। एक घने जंगल में एक विशाल और पुराना पेड़ था
जिसे सभी पक्षी जीवन का पेड़ कहते थे। इस पेड़ पर हजारों पंछियों का बसेरा था। हर सुबह यह पेड़ चहचहाहट से गूंज उठता और शाम को सभी पक्षी मिलकर गीत गाते। इस पेड़ पर सबसे पुरानी और समझदार चिड़िया रहती थी, जिसे सब प्यार से नानी चिड़िया बुलाते थे। उसकी उम्र और अनुभव ने उसे पूरे जंगल का आदर दिलाया था। एक दिन जंगल में भय फैल गया। कुछ शिकारी जंगल में आए थे और उनकी मौजूदगी ने पक्षियों को डर से भर दिया। शिकारी जाल बिछा रहे थे और पक्षी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सभी पक्षी पेड़ की ऊंची डालियों पर इकट्ठा हो गए और डर के मारे एक दूसरे से सवाल करने लगे। अब क्या होगा? तोते ने पूछा, क्या हम हमेशा के लिए यहां छिपे रहेंगे? चील ने चिंतित होकर कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना चाहिए, लेकिन बाहर जाना बहुत खतरनाक है। गौरैया बोली। सभी पक्षी परेशान और भयभीत थे। तभी बूढ़ी नानी चिड़िया ने अपनी भारी आवाज में कहा, डरो मत बच्चों, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, डरना क्यों नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत के पास एक चील रहती। वह पूरे जंगल में अपनी उड़ान और साहस के लिए जानी जाती थी। उसका नाम अभय था, क्योंकि उसे किसी चीज का डर नहीं था। लेकिन उसकी यह आदत छोटे पक्षियों को कभी कभी चढ़ाती थी। वे कहते, तू हमेशा खुद को बहादुर कहती है, लेकिन एक दिन तू भी डर जाएगी। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे और पक्षी अपने घोंस में छिप गए। सभी डर से कांप रहे थे, पर अभय चील ने अपने हंसले से बाहर झांका। वह डर के बजाय उत्सुक थी। उसने अपने आप से कहा, यह तूफान मुझे रोक नहीं सकता, मैं इसे जीत कर दिखाऊंगी। अभय ने अपनी चोंच को कसकर बंद किया, अपने पंख फैलाए और तूफान की ओर उड़ गई। तेज हवाएं और बारिश उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपने पंखों की पूरी ताकत लगाई और हवा के विपरीत उड़ान भरी। उसे कई बार गिरने का खतरा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद अभय ने देखा कि वह तूफान के ऊपर पहुंच चुकी थी। वहां ऊपर नीला आसमान था और सूरज चमक रहा था। तूफान नीचे था और वह ऊपर। उसने महसूस किया कि डर केवल नीचे वालों के लिए था। जब तूफान शांत हुआ तो अभय नीचे जंगल में लौटी। सभी पक्षी उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने पूछा, तूने यह कैसे किया? तूफान से कैसे बच गई? अभय मुस्कुराई और कहा, तूफान से डरकर छिपने के बजाय मैंने उसका सामना किया। मैंने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगी तो कभी उड़ना नहीं सीख पाऊंगी। डर से भागने से अच्छा है कि हम उसका सामना करें। नानी चिड़िया ने कहानी खत्म की और सभी पंछियों की ओर देखा। उसने कहा, बच्चों, जीवन में तूफान आते रहते हैं। वे हमारे साहस की परीक्षा लेने आते हैं। अगर हम डर कर छिप जाएंगे तो हम कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाएंगे। शिकारी, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तुमने आज डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो हमेशा डर के साथ जीने की आदत हो जाएगी। तोता बोला। लेकिन नानी, अगर हम पकड़े गए तो? नानी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी जान बचाने के लिए छिप हैं, वे हमेशा डर में रहते हैं। जो अपनी हिम्मत से सामना करते हैं, उन्हें ही जीवन जीने का असली आनंद मिलता है। शिकारी का जाल केवल उन पक्षियों को पकड़ता है जो डर के कारण नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो उड़ते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नानी चिड़िया की कहानी सुनकर सभी पक्षियों का डर कम हो गया। वे एक एक कर पेड़ से बाहर निकले और दूर दूर तक उड़ने लगे। उनका साहस देखकर शिकारी भी थक गए और खाली हाथ लौट गए। सभी पक्षी नानी चिड़िया के पास आए और बोले, तुम्हारी कहानी ने हमें सिखाया कि डरने से कुछ नहीं मिलता, लड़ना ही असली जिंदगी है। नानी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, समय कैसा भी हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर तुम्हें रोकता है, लेकिन हिम्मत तुम्हें उड़ना सिखाती है। और तब से उस जीवन के पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी समय आने पर डर का सामना करने से कभी नहीं घबराए। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते शायद ही कभी साफ मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म हर मुश्किल को हल करने की कुंजी है। खामोशी वह बातें कह जाती है जो शब्दों के परे होती हैं। चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे समाप्त कर सकती है। जीवन की राह में खो मत जाओ, क्योंकि हर मोड़ पर तुम्हें एक नया सबक सिखाने वाला इंतजार कर रहा है। अपने आप से कि गए वादे ही सच्ची जीत की नींव रखते हैं। मौन वही रख पाते हैं जिनका जीवन उनके कर्मों की गरिमा से भरा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है,
इसे प्रेम से पढ़ो और हर अध्याय का आनंद लो। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी किस्मत से बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास है। जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा दरवाजा अवश्य खुलता है। बस हमें उस पर ध्यान देना सीखना है। बुरा समय तुम्हें वे सच्चाइयां दिखाता है जो अच्छे समय में कभी सामने नहीं आती। कठिनाइयां मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। अपने हौसले को इतना ऊंचा रखो कि मुश्किलें तुम्हारे पास आने से डर छोटे कदमों की अहमियत समझो, क्योंकि यही छोटे कदम जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। हार और जीत का इंतजार मत करो, बल्कि अपने कर्मों में लगे रहो। जब जुनून और समर्पण साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। समझो कि संघर्ष और तकलीफ जीवन के स्वाद को बढ़ाते हैं। बिना मुश्किलों के जीवन की गहराई को समझना संभव नहीं। बड़े तूफान भी तब थमते हैं जब तुम्हारे भीतर की आग उन्हें चुनौती देती है। हर खेल में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हार से कुछ सीखना अनिवार्य है। सच की लड़ाई लड़ने के लिए साहस और संयम दोनों की आवश्यकता है। साहस के बिना संयम कायरता है, और संयम के बिना साहस मूर्खता है। दिमाग हर किसी के पास है, लेकिन उसका उपयोग चालाकी में करना है या ईमानदारी में, यह तुम्हारे संस्कार तय करते हैं। बुरी संगत कोयले के समान है, यह गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो तुम्हें काला कर देती है। खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां नकारात्मकता तुम्हारे पास भी न फटके। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी ताकत और असली पहचान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार करो। जीतने के लिए जिद चाहिए, जबकि हारने के लिए सिर्फ डर ही काफी है। दुनिया की बातों को नजरअंदाज करना सीखो। कामयाबी तुम्हारे कदमों में तभी होगी जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से प्रयास करोगे। जो दरवाजे खटखटाने का साहस रखते हैं, उन्हीं के लिए सफलता के द्वार खुलते हैं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है, जिसमें थोड़े समय का दर्द तो होता है, लेकिन वह सच्चाई की दवा है। डर से मत डरो, बल्कि उस काम को करने की हिम्मत करो जो तुम्हें डराता है। साहस वही है जो तुम्हें डर पर विजय पाने की शक्ति दे। अगर हारने का डर है तो जीतने की इच्छा मत रखना। जब भी हारने का विचार मन में आए, उन लोगों को याद करो जिनके लिए तुम्हारी जीत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाती है। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो परेशान मत हो। उनकी बातें साबित करती हैं कि तुम में कुछ खास है। अहंकार से बचो, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी गलतियों से अंधा बना देता है। हमेशा 4 बातें याद रखो। मजबूत रहो, लेकिन अकड़ में मत रहो। दयालु बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। विनम्र रहो, लेकिन डरपोक मत बनो। गर्व करो, लेकिन अभिमान मत पालो। जिंदगी में कई बार दर्द होगा, जैसे दांत जीभ को काट लेता है, लेकिन यह माफी और सहिष्णुता का प्रतीक है जो हमें साथ बनाए रखता है। हर कठिनाई में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति गहरी चोटों से गुजर चुका है, वही जीवन की गहराई को समझ सकता है। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को संभाले और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो जाए, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। आज का दिन व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि हर नई किरण, चाहे वह सूर्य की हो या आशा की, एक नई शुरुआत लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया किसी की नहीं होती, यह केवल उनके साथ होती है जो अपने कर्मों और संतुलन से इसे जीतते हैं। सबसे अच्छा सौदा वह है जब आप बुजुर्गों के पास बैठते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान कुछ ही पलों में आपको वह सिखा देते हैं जो वर्षों में भी नहीं सीखा जा सकता। संतोष ही सच्चा आनंद है। 4 रोटियों और 2 कपड़ों में भी वह मिल सकता है, लेकिन लालच तुम्हें गाड़ियों और बंगलों के बाद भी बेचैन रखता है। अगर कोई तुम्हारी खबर नहीं लेता तो बुरा मत मानो। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो खबर लेने से ज्यादा खबर फैलाने में रुचि रखते हैं। सभी तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आते, कुछ तुम्हारे जीवन का रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी बातें नहीं समझना चाहता, उसे समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है। अपने जीवन को मूल्यवान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने कर्मों और उद्देश्यों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा ले सकें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि वह उतना दूर नहीं जितना तुम सोचते हो। अपनी ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ।
यह जानो कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो जुनून और समर्पण का होना अनिवार्य है। यही तुम्हें ऊर्जा और प्रेरणा से भर देगा। दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि जब तक तुम उनके लिए कुछ करते हो वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म होता है तुम्हारी कीमत भी खत्म हो जाती है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन इसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। धोखा इस दुनिया का नया चलन बन गया है। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। यह सच स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन इसे समझने और उससे आगे बढ़ने का साहस तुम्हें विकसित करना होगा। अपने जीवन को दूसरों पर निर्भर मत बनाओ। अपने विश्वास और कर्मों से खुद को इतना मजबूत करो कि किसी का धोखा तुम्हारे हौसले को ना तोड़ सके। एक दिन द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच बैठे थे। वातावरण शांत था, लेकिन भक्तों के मन में कुछ प्रश्न थे। उनमें से एक ने पूछा, हे केशव, जीवन में जब कठिन समय आता है, जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो जाता है, तो हम डरने से कैसे बच सकते हैं? हमें बताइए कि समय कैसा भी हो, डरना क्यों नहीं चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिन समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन भय केवल मन का भ्रम है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो यह सिखाएगी कि समय कैसा भी हो, डरना क्यों नहीं चाहिए। कुरुक्षेत्र से बहुत पहले की बात है। यमुना किनारे एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम अरुण था। अरुण भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह यमुना के तट पर बैठकर मृदंग बजाया करता था और हरि नाम का जप करता था। उसकी यह भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन समय ने करवट ली। एक दिन गांव पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। वह राक्षस हर घर में आतंक फैलाने लगा और लोगों को डराने लगा। लोग अपने घरों में छिप गए। अरुण ने भी अपने मृदंग को उठाया और एकांत में जाकर छिप गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। और तभी भगवान कृष्ण ने बलराम को भेजा। बलराम ने राक्षस का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। इस कहानी का क्या अर्थ है जानते हो? कृष्ण ने पूछा। भक्तों ने सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, अरुण का मृदंग उसकी शक्ति थी, लेकिन जब डर आया तो उसने उसे त्याग दिया। वह भूल गया कि उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर हम डर से भागना चाहे तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, डर से भागना संभव नहीं है। डर को केवल उसका सामना करके हराया जा सकता है, जैसे बलराम ने राक्षस का सामना किया और उसे हराया। अगर बलराम भी डर कर पीछे हट जाते तो राक्षस गांव को बर्बाद कर देता। जीवन में भी जब कठिन समय आए तो याद रखना कि हर समस्या एक अवसर है। इस कहानी का संदेश यह है कि हर किसी के पास एक मृदंग होता है जो उसकी शक्ति का प्रतीक है। यह मृदंग तुम्हारे कौशल, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। जब समय कठिन हो तब उसे और जोर से बजाओ। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे चुनौती दो और याद रखना। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, डर केवल एक माया है। यह तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। श्री कृष्ण ने भक्तों से कहा, डर का सामना करने के लिए केवल एक बात याद रखो, जीवन एक मृदंग की तरह है। उसे सही तरीके से बजाओ और तुम देखोगे कि हर मुंह एक मधुर संगीत बन जाएगी। भक्तों ने सिर झुकाया और कहा, हे माधव, हम आपकी इस सीख को जीवन में जरूर अपनाएंगे। समय कैसा भी हो, हम डरना छोड़कर उसका सामना करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अंत में बोले, जाओ, जीवन के हर कठिन पल को विजय में बदल दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी भय को परास्त कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य वही चमकेगा जो तुम्हारे स्वभाव और कर्मों से प्रेरित होगा। यदि तुम्हारा स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही उपयोग सीखो, कब, कहां और कितना बोलना है। जिसने यह सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस स्वार्थी दुनिया से किसी मतलब की उम्मीद मत रखो। अगर किसी से मतलब रखना है तो वह केवल तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तुम्हारा घर जलता है, लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं,
लेकिन जब तुम्हारा घर बड़ा हो जाता है तब वही लोग दूर हो जाते हैं। हर रिश्ता टूटने की आवाज नहीं करता। कुछ लोग खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं और तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। यह अकेलापन सबसे गहरा घाव बन जाता है। अकेलापन तुम्हें खुद से रूबरू कराता है। यह खामोशी, यह दर्द तुम्हें यह सिखाती है कि सच्चा साथी वह है जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो। जब चारों ओर लोग हो और फिर भी दिल अकेला महसूस करें, तब तुम सच्चे साथी और सच्ची संतुष्टि का अर्थ समझ पाते हो। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं बनता। कुछ लोगों की बातें भी उतनी ही घातक हो सकती हैं। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने कुछ लोग जो खुशी बनकर आते हैं वे दर्द बनकर ताउम्र दिल में रह जाते हैं। रिश्ते और पतंग दोनों ऊंचाई पर हो तो काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तकलीफें केवल तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि यह भी बताने आती हैं कि कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभवों को सुनना है। उनके चंद लम्हे तुम्हें जीवन के बरसों का तजुर्बा दे सकते हैं। हिम्मत कभी मत हारो। डर तभी भागता है जब तुम उसका सामना करने का साहस जुटा हो। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती हैं। अगर उन्हें दूर से देखते रहोगे तो वे बड़ी लगेंगी, लेकिन जब उठाने का प्रयास करोगे तो वे हल्की लगेंगी। समय और परिस्थितियां इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत है। वे महकते हैं तो लगाव करते हैं और बहकते हैं तो घाव देते हैं। अतीत के कैदी मत बनो। यह केवल तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी को सच्चे आनंद और कर्म से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीड़ में होकर भी अकेले महसूस करते हो तो यह अकेलापन तुम्हारे भीतर की गहराइयों को टटोल होता है। अकेलापन दर्द की ऐसी लहर है जो तुम्हारे हर कोने को छूती है। हर मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे अकेलेपन की गूंज होती है। यह उस अंधेरी रात की तरह है जो तुम्हारे घावों को और गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तो चाहे कितने ही लोग तुम्हारे आसपास हों, तुम्हें अकेलापन घेर लेता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें साथ पाने का विश्वास देते हैं। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों की कीमत समझते हैं। सफर तुम्हें सिखाता है कि किन राहों पर चलना है और किन पर नहीं। सुकून पाने के लिए भागना जरूरी नहीं। सुकून वहां मिलता है जहां तुम अपने असली चेहरे के साथ खड़े हो। हर किसी का समय आएगा, लेकिन सवाल यह है कि जब वह समय आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में फर्क यह है कि आग खुद लगकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के लिए खुद को नष्ट कर देती है। यह सच है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन संस्कार और कर्म तुम्हारे साथ आए थे और वही तुम्हारे साथ जाएंगे। जो चीजें स्थायी नहीं है उनके लिए इतनी मेहनत मत करो कि स्थायी चीजों को भूल जाओ। आत्मा, परमात्मा और उनका मिलन सब तुम्हारे भीतर ही है। इसे पहचानो, अपने भीतर झांक और अपने कर्मों पर शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी तुम्हें सुकून देती है। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव तुम्हारे कर्मों से ज्यादा गहरा हो सकता है। गुस्सा बाहर होता है, लेकिन सच्ची समझ और प्रेम भीतर से आते हैं। दूसरों को हौसला देते देते कई बार तुम खुद टूट जाते हो, लेकिन यही तुम्हारी ताकत और स्वभाव की पहचान है। इंसान का महत्व नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को माफ करना तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, क्योंकि यही उन्हें सबसे अधिक परेशान करता है। संबंध और जल एक जैसे हैं, बिना रंग और रूप के, लेकिन जीवन के लिए सबसे आवश्यक सीमेंट से दीवारें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन रिश्तों की इमारत विश्वास, सच्चाई और सहानुभूति से बनती है। अपने संबंधों को जीवन का आधार बनाओ और अपने कर्मों से इस जीवन को सार्थक करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में चतुराई और धैर्य से काम लेना ही सच्चा ज्ञान है। गरुड़ और चिड़िया की कहानी यह सिखाती है कि हालातों पर रोने के बजाय उन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। कठिन समय में अपनी समझ और साहस का उपयोग करो, क्योंकि वही तुम्हें जीत दिलाएगा। जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन साथ मिलकर उनका सामना करना ही सच्ची शक्ति है।
एकता वह बल है जो बड़े से बड़े तूफानों को भी शांत कर सकती है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या मित्र हो सकता है। यदि तुम इसे सकारात्मकता से भर दो तो जीवन की हर चुनौती को सरल बना सकते हो। हर दिन एक नया अवसर है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अनंत है। अपने दुखों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची कला है। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, तब जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। यदि हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने कई समझौते किए हैं, और यदि तुम सबसे खुश हो तो तुमने कई लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी उन लोगों के लिए है जो गलती करते हैं, चालाकी करने वालों के लिए नहीं। अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन काम है। धन और दौलत तो हर कोई छोड़कर जाता है, लेकिन जो अपने नाम और कर्मों को पीछे छोड़ जाता है वही सच्चा जीवन जीता है। जो बीज तुम बोते हो वही फसल तुम्हें मिलती है। अपने विचार और कर्म शुद्ध रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जीवन को बदलने के लिए अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे जीवन का आईना है। धर्म और सत्य का मार्ग केवल ज्ञान और अनुभव से प्राप्त होता है। फोन और इंसान की तुलना में सच्चाई छिपी है। जब इंसान आपस में जुड़ा हुआ था तब वह आजाद था। अब जब से तकनीक आजाद हुई है, इंसान उसका गुलाम बन गया है। अपने कर्मों, विचारों और स्वभाव को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारा हर दिन सार्थक और प्रेरणादायक बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इससे केवल हमारी ऊर्जा और मन का व्यर्थ अपव्यय होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें स्वीकार करने का साहस रखना ही सच्ची समझ है। जैसे एक नदी अपने बहाव में चलती है, उसे उसकी गति में बाधा डालने का प्रयास करने के बजाय उसके प्रवाह को समझना और उसे देखने का आनंद लेना अधिक सही है। तुम्हारी जिंदगी में जो है उसके लिए आभार प्रकट करो। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। असफलता का कारण कभी किस्मत और समय पर मत डालो, बल्कि अपने कर्मों का विश्लेषण करो और आगे बढ़ो। यदि कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा समझकर करना चाहिए। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। अपने आप पर विश्वास करो और परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करो। समय के साथ सब कुछ बदलता है और हर मुश्किल के पीछे सफलता का एक सवेरा छिपा होता है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। असल जीवन वही समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझकर स्वीकार करता है। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके। हाल चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं, लेकिन सच्चे साथी वही हैं जो तुम्हारे दुख में साथ खड़े रहे। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान ना हो। ये केवल इस बात का प्रमाण है कि वे तुम्हें महत्व देते हैं, भले ही वे इसे समझने या स्वीकारने का सही तरीका ना जानते हो। सही समय, सही सोच और सही तरीका तुम्हें बुरे वक्त से लड़ने में मदद करता है। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हो। यदि तुम तैराक बनना चाहते हो तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर यह कला नहीं सीखी जा सकती। जब परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो तो अपने मन की स्थिति बदल कर देखो। सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ तुम्हारे अनुरूप हो जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में पैसा और प्रभाव काम नहीं आते, बल्कि तुम्हारा स्वभाव और संबंध ही सबसे अधिक सहायक होते हैं। इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध बढ़ता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को संयमित करो और जीवन को संतुलन में रखो। हर स्थिति में अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखो, क्योंकि यही सच्चे जीवन की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। यह वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन में बदलाव को स्वीकार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, या फिर इतना सामर्थ्य रखो कि वक्त को अपने अनुसार बदल सको। मजबूरियों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता। हर परिस्थिति में चलना और अपने कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। जिस तरह हवा हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। यदि समय खराब है तो धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास करो। समय बदलता है और बदलाव के साथ नई शुरुआत होती है।
याद रखो, बुरे लोग केवल समझाने से नहीं बदलते। यदि ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी महाभारत का साक्षी नहीं बनते। जीवन में जो इंतजार तुमसे करवाया जा रहा है वह तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता को गढ़ रहा है। दुनिया का सबसे कठिन काम है अपने काम से काम रखना, लेकिन जब तुम इस कला को सीख लेते हो तब जीवन में सच्ची शांति मिलती है। चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, अगर सम्मान नहीं है तो सब व्यर्थ है। जीवन में संयम रखना ही ज्ञान है। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उस आदत को छोड़ने में उम्र बीत जाती है। जो भावनाओं को समझता है वह चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, दुनिया का सबसे शिक्षित व्यक्ति होता है। धीरज रखो, क्योंकि हर परिवर्तन पहले कठिनाई लाता है और फिर आसान बनता है। कोई भी सफलता बिना बाधाओं के नहीं आती। जो अंत तक प्रयास करता है वही मंजिल तक पहुंचता है। सूरज का डूबना केवल अगले सवेरे की शुरुआत है। बीते हुए समय को बद नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तरक्की के साथ आलोचक भी आएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी तैयारियों में कमी नहीं रखनी चाहिए। संघर्ष तुम्हें निखार है। हमेशा सकारात्मक रहो। नकारात्मक विचार तुम्हारे कर्मों को कमजोर कर सकते हैं। जो खोने का डर तुम्हें सताता है वह अक्सर तुम्हें खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने शब्दों को वजनदार बनाओ। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपने अरमानों को कुछ देर के लिए थाम लेते हो। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, सच्चे रिश्तों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ में होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि तुम खुश हो। यदि तुम्हारे विचार, उद्देश्य और स्वभाव भीड़ से मेल नहीं खाते तो अकेलापन में महसूस होना स्वाभाविक है। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वह अपनी दिशा और तरीके से उड़ सके। इसी प्रकार तुम्हारा सच्चा आनंद तब प्रकट होता है जब तुम अपने मन की बात सुनते हो और अपने विचारों के साथ चलना चुनते हो। खुद से बात करना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन से संवाद तुम्हारे भीतर के डर और संदेह को दूर करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब जीवन की सच्ची गहराई और शक्ति का अनुभव होता है। याद रखो, तुम्हारे जख्म भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। यह तुम्हें उन गहराइयों से जोड़ते हैं जिनसे तुम गुजरे हो। जैसे चांद अपनी खूबसूरती अपने दागों के साथ दिखाता है, वैसे ही तुम्हारी असल पहचान तुम्हारे संघर्ष और अनुभवों से है। अपने दर्द को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें समझ और मजबूती देता है। सच्चे प्यार और रिश्ते बिना शर्त होते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तब तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव होता है। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें बनाए रखने के लिए त्याग और समझ का होना आवश्यक है। घटिया लोगों और धोखेबाजों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे दूरी बना लो। उनका जहर केवल उनकी सोच में है। सच का प्रकाश हर झूठ को मिटा देता है। ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनका खेल अंततः खत्म होता है। तुम्हारा अकेलापन भी तुम्हारा साथी है। यह तुम्हारे दिल के दर्द को समझता है और तुम्हें खुद के साथ जुड़ने का मौका देता है। सबसे बड़ी सजा कभी कभी यह होती है कि तुम अपनी असली गहराई और सच्चाई को अनुभव करो। अपनी सोच, कर्म और प्रयास पर ध्यान दो। यही वह चीजें हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं। बहाव को तुम रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी दिशा बदल सकते हो ताकि वह बहाव तुम्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करे। मौसम बदलना जीवन का हिस्सा है। बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छाता लेकर बाहर निकलना या सुरक्षित स्थान पर रुकना तुम्हारे हाथ में है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के अनियंत्रित पहलुओं पर ध्यान न देकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। संतुलन और शांति वहीं से आती है जब तुम बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की बजाय अपने भीतर की दुनिया को समझने और सुधारने में लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज बुरा वक्त चल रहा है तो उदास मत हो। याद रखो, ये समय भी बीत जाएगा। मेहनत करते रहो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। आने वाले दिनों में तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बड़ी सफलता मिलेगी। दुश्मन से ज्यादा तुम्हारे नकारात्मक विचार तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं।
सकारात्मकता को अपनी आदत बनाओ। खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें अपने परिवार का सबसे मजबूत और प्रेरणादायक व्यक्ति बनना है। अगर तुम्हारे पास किसी काम को करने की क्षमता है तो उसे आज ही शुरू करो। एक दिन पछताने से बेहतर है कि आज एक कदम उठाओ। दुनिया तुम्हें तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे कर्मों से पहचानेगी। इसलिए अपना ध्यान अपने कर्मों और प्रयासों पर केंद्रित रखो। कामयाबी के पीछे अक्सर तुम्हारे बुरे वक्त का बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही तुम्हें धैर्य और मेहनत करना सिखाता है। चुभने वाली हर चीज बुरी नहीं होती। जैसे सुई एक बेहतरीन पोशाक बनाती है, वैसे ही कठिनाई तुम्हें निखारती है। अगर इंसान की नीयत का असर उसके चेहरे पर दिखने लगता तो समाज का हर व्यक्ति नकाब पहनने को मजबूर हो जाता। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर बंद करना ही पड़ता है। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं है, उनके लिए परेशान होना छोड़ दो। अपने जीवन को उन लोगों और कार्यों में लगाओ जिनका तुम्हारे लिए महत्व है। जो लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, उनके बारे में सोचना बंद करो। जीवन में धन और संपत्ति खत्म हो सकते हैं, लेकिन सेवा और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। किसी के बदलते व्यवहार को दिल पर मत लो। लोगों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते थे, लेकिन अपनी अच्छाई बनाए रखो। घटिया लोगों से दूरी बनाना सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे लोग तुम्हारे समय और ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। धोखेबाज अपनी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन उनकी फरेब भरी सोच अंततः उन्हें ही ले डूबती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, ईमानदारी और मेहनत से सजाओ। कठिन समय में अपने मनोबल को गिरने मत दो, क्योंकि सच्ची सफलता और शांति उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाले बदलावों को घबराहट के साथ नहीं, बल्कि खुले दिल से स्वीकार करो। हो सकता है वे बदलाव तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत और नया लेकर आए। जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, वह कभी हार नहीं खाता। हर परिस्थिति में संयम और समझदारी से काम लेना ही सच्ची जीत का आधार है। मुश्किलों से कह दो, हम हर हाल में जीने का हुनर जानते हैं। जोश को कभी कम मत होने देना। यकीन रखो, तुम्हारे सपने सच होंगे, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए जरूरी है, उतने ही जरूरी तुम्हारे सपने हैं। हर जंग ताकत से नहीं, बल्कि विश्वास और दृढ़ता से जीती जाती है। कठिन समय में अपनी मुस्कान बनाए रखो। जमाना तुम्हारी नाकामी पर हंस सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारी खामोशी और धैर्य में है। ताने मारने वाले, रुलाने वाले और टांग खींचने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा उत्तर हम हमेशा मुस्कान, मेहनत और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का होना चाहिए। विश्वास टूटने का दर्द भुलाना आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, जो विश्वास तोड़ता है वह खुद से ज्यादा किसी और का नुकसान करता है। अपनी पहचान बनाओ, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें भूलने लगे। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है, लेकिन इसे कमजोरी मत बनने दो। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार हमारी असफलताएं हमारे ही गलत फैसलों का परिणाम होती हैं। दूसरों को छोड़ समझने की बजाय अपनी समझ को ऊंचा करो। इंसान के शब्द नहीं, उसका समय और कर्म उसकी कहानी कहते हैं। स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से गुजरता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। दूसरों की नकारात्मक सोच को अपनी सीमा में मत आने दो। उनकी नकारात्मकता संक्रामक होती है और तुम्हारा आत्मविश्वास छीन सकती है। परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, बल्कि हमें खुद से परिचित कराती हैं। हर बदलाव एक अवसर है। समय के साथ इंसान का जीवन बदलता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति उस बदलाव को अपनाने और उससे उभरने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में छिपी होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह केवल दिलों को जोड़ता नहीं, बल्कि मन को भी शांत करता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूर नहीं करती, बल्कि वे तुम्हें सशक्त बनाती हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अपने आप से बातें करना आत्मा से संवाद करने जैसा है। यह तुम्हें अपनी सच्चाई का एहसास कराता है। सपने उन सितारों की तरह हैं जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को रोशन करते हैं। जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम जीते हो। समय सबसे बहुमूल्य वस्तु है, इसे व्यर्थ मत गमवाओ। परिस्थितियां तुम्हें नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो। खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम अपनी सोच और आदतों को नहीं बदलते,
तब तक नई ऊंचाइयों को छूना संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विफलता कोई गलती नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में तुम्हारा सबसे अच्छा प्रयास हो सकता है। असली गलती तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। कामयाबी रातों रात नहीं आती। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे केवल तुम्हारी मेहनत की लंबी रातों को नहीं देख पाते। सफलता का सपना देखना आसान है, लेकिन इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करना जरूरी है। कठिन समय तुम्हारा दर्पण होता है, जो तुम्हारी असली शक्ति और धैर्य को दिखाता है। जब समय कठिन हो तो अपने धैर्य की परीक्षा लो। परेशानियां तुम्हें घेर, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर बुरा समय एक अच्छे समय की तैयारी है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मक सोच तुम्हारे लिए नई राहें खोलती है। जल्दबाजी और नकारात्मकता केवल समस्याओं को और बढ़ाती है। जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं वे ही जीवन के सच्चे विजेता बनते हैं। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम शांति था और वह बहुत ही समझदार और दयालु थी। उसके पास जीवन के कई अनुभव थे, जिनसे वह अपने बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से निपटने की कला सिखाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी शिक्षा को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब शांति अपनी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। बारिश हो रही थी और आकाश में घने बादल छाए हुए थे। बच्चे खेलने से थक कर घर लौट आए थे और अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, माँ, क्या हमें डरना चाहिए? शांति मुस्कुराई और उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उसने उन्हें एक कहानी सुनाने की ठानी, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ बननी थी। बहुत समय पहले की बात है। शांति ने शुरू किया, जब मैं तुम्हारी तरह छोटी थी तो एक दिन मेरे गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं, जोरदार बारिश और बिजली की संगीत कड़कड़ाती बिल्कुल शांत थी। मैं डर डर कर उनके पास गई और पूछा, माँ, क्या हमें डरना नहीं चाहिए? तूफान बहुत जोर से आ रहा है। तुम्हारी दादी ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और बोली, बिल्कुल नहीं मेरी बेटी, तूफान चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, हमें डरने की कोई वजह नहीं है। तूफान सिर्फ एक घटना है जो जल्दी ही गुजर जाएगी। असली ताकत हमारे भीतर है, और अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। शांति ने बच्चों को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हारी दादी का कहना था कि तूफान हमें नहीं डराता, बल्कि हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। अगर हम अपने अंदर डर को समेट कर रखें तो यह डर हमें कमजोर बना देगा, लेकिन यदि हम डर को दूर करके अपनी शक्ति को पहचानें तो हम किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। बच्चे ध्यान से मां की बात सुन रहे थे। शांति ने अपनी कहानी जारी रखी, तुम्हारी दादी की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और फिर जब वह तूफान शांत हुआ तो मुझे समझ में आया कि अगर हम अपने डर को खुद पर हावी होने देंगे तो हम अपनी शक्ति को खो देंगे। इसलिए शांति ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, तूफान चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ता है जो हमें असहाय महसूस कराते हैं, लेकिन हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो हम कभी भी मुश्किलों से उभर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम विश्वास करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं। याद रखना मेरे बच्चों, शांति ने गंभीरता से कहा, समय चाहे जैसा हो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें डरने का कोई कारण नहीं है। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम अपनी क्षमता पर विश्वास करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे मां की बातों को समझ चुके थे। वे समझ गए थे कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो वे किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। मां, हम अब कभी नहीं डरेंगे। छोटे बच्चे ने कहा, हम भी तेरी तरह हर कठिनाई का सामना करेंगे। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही है जीवन की सच्चाई। और याद रखना, डर सिर्फ उस वक्त जीता है जब हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई डर नहीं होगा। बच्चे अब पूरी तरह से प्रेरित थे और उनका मन दृढ़ था।
वे जानते थे कि वे अब कभी भी अपने डर को अपनी राह में नहीं आने देंगे। वे अपनी मां की तरह साहस और हिम्मत के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करेंगे। समय कैसा भी हो, डरना क्यों नहीं चाहिए। शांति ने कहा, हमेशा अपनी आंतर शक्ति पर विश्वास रखो और साहस से भरे रहो। जीवन की कठिनाइयां सिर्फ हमारी ताकत को और बढ़ाती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हम अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे अब और मजबूत हो गए हैं। अब उन्हें किसी भी समस्या से डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची ताकत किसी तूफान में नहीं, बल्कि खुद के विश्वास और साहस में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरूर मत करो, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। रूप, धन और शक्ति को जाने में देर नहीं लगती। जो बुरे समय में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, उससे अधिक मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता। जीवन में बहुत सारे लोगों की नहीं, बस किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ सके। रामायण और महाभारत केवल घटनाएं नहीं थी, वे यह सिखाती हैं कि नारी का सम्मान न करना विनाश का मार्ग है। यह समाज और इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो। जरूरत पड़ने पर दूसरों पर निर्भरता तुम्हारी ताकत को कमजोर कर सकती है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। सब्र, सहनशीलता और बहुत कुछ नजरअंदाज करके अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। जो लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, वे दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। अगर तुम किसी ऐसे इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देखो, अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। एक संत की कहानी सिखाती है कि हमारा संग हमें बनाता या बिगाड़ है। यह तय करो कि तुम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को आकार देता है। भगवान तुम्हारी नीयत देखते हैं, तुम्हारे बाहरी साधन नहीं। कठिन समय में जब सुरंगों से गुजरना पड़े, तब अपना हाथ और हौसला मत छोड़ो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना तुम खुश और संतुष्ट रह सको। मौसम और अपनों दोनों की मिसाल बदलने में दी जा सकती है। यह भी एक सच्चाई है कि रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हों, उन्हें समय और स्वार्थ से परे देखो। अपनी जिंदगी को इस तरह बनाओ कि हर परिस्थिति में तुम खुद के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम शुरुआत नहीं करोगे, जीत का सपना देखना व्यर्थ है। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि तुम्हारा अपना साया भी केवल धूप में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। जो लोग तारीफ करते हैं, उनके शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन बुराई करने वाले गूंगे भी बोलने लगते हैं। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि अक्सर ऐसा करने पर वही व्यक्ति तुम्हारा विरोधी बन जाता है। जो काम करना है उसे आज ही करो। भविष्य की चिंता में मत उलझो। मेहनत करो और अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ो। कभी ऐसा मत बनो कि लोग तुम्हें उपयोग के बाद फेंक दें, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी अहमियत लोग समझे। कामयाबी के लिए केवल मेहनत ही नहीं, समझदारी से काम करना भी जरूरी है। आज का जमाना हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का है। एक व्यक्ति की कहानी सिखाती है कि जीवन के नकारात्मक विचार बंदरों की तरह होते हैं। जितना उनसे डरोगे वे उतना पीछा करेंगे। डटकर उनका सामना करो, वे भाग जाएंगे। तुम्हारा स्वभाव और वाणी तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हारे स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता है, तो तुम्हारा जीवन सजीव और सकारात्मक होगा। मौन एक शक्तिशाली हथियार है। हर बात कहना आवश्यक नहीं होता। मौन तुम्हें आत्मनिरीक्षण और शांति की ओर ले जाता है। यह न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि आत्मसमर्पण और धैर्य का प्रतीक भी है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से ना तुम्हें लाभ होगा और ना ही परिस्थितियां बदलेगी। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम हर छोटी बात में उलझे रहोगे, तो ना केवल अपनी खुशी खो दोगे, बल्कि अपनी समस्याओं को और जटिल बना लोगे। जैसे एक बीज को संयम और धैर्य से सींचने पर वह एक दिन फल देता है, वैसे ही जीवन में संयम और समझ से तुम्हें सच्ची शांति और सुख मिलेगा। धन से मिली खुशी क्षणिक होती है,
लेकिन अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख व्यक्ति समय के साथ अपने दुख को भूलता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे समाप्त कर देता है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए ध्यान दो उन चीजों पर जो तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वाभाविक रूप से होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे किसी भी क्षण व्यर्थ मत करो, क्योंकि कल कभी लौट कर नहीं आता। खुश रहना एक कला है जो तब संभव है जब तुम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीख लो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तुम स्वयं को समझते हो तभी तुम दुनिया को भी समझ सकते हो। यह अद्भुत है। हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हारे विकास का हिस्सा है। नकारात्मकता से दूर रहो, क्योंकि यह केवल तुम्हें पीछे खींचती है। सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाओ और देखो कि कठिनाइयां भी सरल बन जाती हैं। भरोसा करो, लेकिन होश में रहो। खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम्हारे पास उदासी के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। जीवन में हर व्यक्ति को खुद गिरकर और खुद संभल कर आगे बढ़ना होता है। घटिया लोग दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि समय सबका हिसाब करता है। कुछ लोग केवल धोखा देने के लिए बने होते हैं, लेकिन उनकी हरकतें अंततः उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। जिंदगी में जो उलझा है वही सुलझाने का रास्ता भी दिखाता है। हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ है, भले ही वह दिखे नहीं। वह तुम्हारे कर्मों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा देता है। भाग्य का लेख मिटाना संभव नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करके तुम इसे सुंदर बना सकते हो। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना समझ आती। यदि हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो इस दुनिया में ईश्वर की महिमा का कोई अर्थ नहीं होता। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। सच्चे रिश्ते भावनाओं से बना और निभाए जाते हैं। वे हमें जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। याद रखो, जीवन में सच्चा सुख उन पलों में छिपा है जहां तुम दूसरों को खुशी देने के लिए अपनी चाहतें त्याग हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में असफल वही होता है जो डर और घबराहट को अपने ऊपर हावी होने देता है। किसी भी काम में सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती। जैसे खेत में बीज बोने और मेहनत करने के बाद ही फसल मिलती है, वैसे ही मेहनत के बिना कोई उपलब्धि संभव नहीं है। मेहनत का फल निश्चित है, लेकिन उसके लिए धैर्य और समर्पण चाहिए, जो खुद को भीतर से मजबूत बनाता है। असफलता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने मन को काबू करना सबसे बड़ा गुण है। जब तुम अपनी इच्छाओं और फैसलों पर नियंत्रण पा लेते हो तो सपने भी हकीकत बनने लगते हैं। अकेलापन अक्सर उन लोगों का साथी बनता है जो अपने जीवन में सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं। ऐसे लोग भीड़ से अलग दिखते हैं, क्योंकि वे अपनी राह खुद चुनते हैं। अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत सोचो कि तुम किसी को मंजिल तक पहुंचा रहे हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हें जीवन की असली मंजिल दिखा रहा है। समय का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान की अच्छाई है, क्योंकि अच्छाई की उपेक्षा अक्सर उसे कमजोर बना देती है। जीवन का सच्चा रिश्ता वही है जो सच्चाई और ईमानदारी पर टिका हो। जब तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलो। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही छोटी चीजें भी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस दुनिया में दुख बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा है। वह पत्थर कितनी गहराई तक जाएगा, यह अंदाजा लगाना कठिन है। सच और सरलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, इसलिए खुद को दूसरों की अपेक्षाओं पर मापने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दो। याद रखो, कोई तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जन्म और मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारा स्मरण भी निश्चित है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह खुद कमजोर है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी बनो और बेफिक्र रहो, क्योंकि दुनिया तब जलती है जब तुम अपनी चमक से आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं,
खामोशी को अपनी ताकत बना, खामोश रहकर मेहनत करो और अपने कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि दुनिया तुम्हें देखती रह जाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि जब तुम सामने आओ तो तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा और अचरज का कारण बने। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह खुद अपनी ताकत और काबिलियत से इसे साबित करता है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह भरोसा कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। याद रखो, शेर भी कभी कभी दूसरे शेरों का शिकार हो जाता है। यही जीवन का संतुलन है। आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच का एकांत में ही तुम्हें अपने भीतर की गहराई का अनुभव होता है। यह सबसे बड़ा वरदान है। गुस्सा और अक्ल दोनों ही हर किसी को अपनी ही ज्यादा लगती है। यही जीवन की उलझन है। लोग समय के साथ बदलते हैं और परिस्थितियां तुम्हें सीखने का अवसर देती हैं। अपनी राय व्यक्त करना जरूरी है। खामोशी को लोग अक्सर स्वीकृति मान लेते हैं। जीवन में जो होता है वह हमेशा तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं होता। इसलिए अपनी आवाज उठाओ और सत्य का साथ दो। धर्म का मार्ग वही है जो गीता सिखाती है। लेकिन यह विडंबना है कि लोग अक्सर आसान और भटकाने वाले रास्तों को चुनते हैं। जीवन में अच्छाई वही है जो तुम्हारे कर्मों और विचारों में परिलक्षित हो। जब तुम्हारा समय बुरा हो तो लोग सहानुभूति के नाम पर तुम्हारे दुख का आनंद लेने आए, पर जब तुम सफल होते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखो, तुम्हारा कर्म और समर्पण ही तुम्हें महान बनाते हैं। भीड़ में चलने वाले लोग अक्सर भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी राह खुद चुनते हैं वे दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं। परिस्थितियों पर अपनी पकड़ मजबूत रखो, क्योंकि तब नकारात्मक लोग और उनकी बातें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच की राह पर अक्सर तुम्हें अकेला चलना पड़ता है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब भी झुकने पर मजबूर हो जाता है। गुस्सा क्या है? यह दूसरों की गलतियों का वह बोझ है जिसे तुम अपने मन पर लाद लेते हो। इसे त्याग दो और अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद करो। यह तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अगर तुम्हारी सोचने की आदत है तो आज और अभी के बारे में सोचो। अपनी कोशिशें खुद को बेहतर बनाने और प्रगति की ओर बढ़ाने में लगाओ। जीवन में केवल ऊपर उठना ही लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वह ऊपर उठना आत्मा और विचारों का होगा। भरी बरसात में उड़ने वाले परिंदे ही असली माहिर होते हैं। खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद करना और उसमें उलझना केवल तुम्हें पीछे खींचता है। हर पल नया है और हर पल तुम्हारे कर्मों से तुम्हें आगे ले जा सकता। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जिस समाधान की तुम बाहर तलाश करते हो वह अक्सर तुम्हारे भीतर ही होता है। असली कुआं तुम्हारे कर्मों की गहराई में है। तकलीफों और निराशा का अंत तब होता है जब तुम अपने कर्मों की शक्ति को पहचानते हो। जीवन का असली अर्थ किस्मत में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों में छिपा है। जो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझते हैं उन्हें यह नहीं पता कि खेल और खिलाड़ी दोनों बदले जा सकते हैं। जब वक्त है तो हर किसी की सच्चाई सामने आ ही जाती है। दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती, इसलिए अपनी अहमियत को खुद ही समझो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चालाकियां का जवाब खामोशी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और किसी से हराने की जरूरत नहीं। मिलना और बिछड़ना यह जिंदगी का दस्तूर है। जो पल बीत गए वे लौट कर नहीं आते। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जो दर्द सहता है वही उसकी गहराई को समझता है। तुम्हारा दिल बड़ा हो सकता है, लेकिन हर किसी की उसमें रहने की औकात नहीं होती। अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। अब रिश्ते इंसानों से नहीं बल्कि पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन यह दुनिया हमेशा तुम्हें सताती रहेगी। तुम्हें इसे मुस्कान से जवाब देना सीखना होगा। जब तुम्हारे आलोचक और दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करने लगे तब समझ लेना कि वक्त तुम्हारा है। हर परिस्थिति में अपने कर्मों से आगे बढ़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन के सफर में कभी निराश मत हो। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन पर विजय पाने का जो आनंद है वह अद्वितीय है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों पर विश्वास करो। चलते रहो।
क्योंकि सफलता तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। दुनिया चाहे कितनी भी कठोर हो, अपनी उम्मीदों को मत हारो। जो खो गया है उसे छोड़ दो और जो पाया है उसे संजो लो। समय हर घाव को भर देता है, असफलता दर्द देती है, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों को सही दिशा दिखाने का काम करती है। जो छाव में बैठते हैं वे अक्सर धूप में चलने वालों के संघर्ष का मूल्य नहीं समझ पाते। आंसू बहाने से समाधान नहीं मिलता, समाधान तुम्हारे साहस और प्रयासों में छिपा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सच्ची हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। हर कोशिश में एक नया सबक छिपा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब मन दुखी हो तो खुद से बातें करो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और प्रेरणा है। अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि साझा करने से दर्द कम होता है। लेकिन ध्यान रखो, अपने दिल की बात हर किसी से मत कहो। अपने शब्दों का महत्व समझो, क्योंकि लोग शक्ल भले भूल जाएं, लेकिन तुम्हारे शब्द उन्हें याद रहते हैं। आज का समय अलग है, रिश्ते और धैर्य पहले जैसे नहीं रहे। लोग कुछ समय बात ना करने पर रिश्ते तोड़ देते हैं। इसीलिए अपनी उम्मीदें सीमित रखो, हद से ज्यादा यकीन मत करो और खुद के साथ खुश रहना सीखो। लोगों की बातें मत सुनो, पहले वे हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में भूल जाएंगे। जो तुम्हें सही लगे वही करो। जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसे ही खाली कर देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। लोग नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे हौसले की ऊंचाई से डरने वाले तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेंगे। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं। जब अपनी कमजोरी हर किसी को बताते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। जब तुम खुद को तराश हो तभी दुनिया तुम्हें तलाशती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गति धीमी है, बस यह महत्वपूर्ण है कि तुम रुको नहीं, खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकतवर लोग अपनी शक्ति का बखान नहीं करते, उनका नाम और कर्म ही उनकी पहचान बनते हैं। अगर शेर बनना है तो बिना चिल्लाए अपनी हुकूमत कायम करो। तुम्हारा काम और तुम्हारी उपलब्धियां ही तुम्हारे व्यक्तित्व को परिभाषित करेंगी। संपत्ति के उत्तराधिकार कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम खुद हो। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। जीवन के हर कदम पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे संस्कार और कर्म ही है जो तुम्हें आने वाले कल में सहारा देंगे। हार कभी अंतिम नहीं होती। हार से तुम्हें यह समझने का मौका मिलता है कि कौन सी गलतफहमियां तुम्हें पीछे खींच रही थी। हर हार तुम्हें नई सीख देती है। जीवन में ना टूटना बड़ी बात नहीं, बल्कि हर गिरावट के बाद उठने की हिम्मत रखना ही सच्चा साहस है। प्रसन्न रहना सरल है, लेकिन सरल होना कठिन। ईश्वर को पाना मंदिर में जाने से अधिक अपने मन में उसे स्थान देने से संभव होता है। पैसा अजीब चीज है, यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेता है और तुम्हारे रिश्तों की गहराई को परखता है। सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे शरीर और आत्मा का है। यह रिश्ता कभी भी टूट सकता है, इसलिए हर पल को जियो, क्योंकि जीवन की परफेक्ट जोड़ी एक भ्रम है। असली सफलता यह नहीं है कि तुम गिरो या नहीं, बल्कि यह है कि तुम गिरने के बाद कितनी बार उठते हो। सोचो कि तुम्हारा दिल और आत्मा सबसे अनमोल है। इन्हें सस्ते रिश्तों और कमजोर विचारों में मत बेचो। सच्चाई, ईमानदारी और अपने कर्मों को अपना सबसे बड़ा आधार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम की समीक्षा करते रहना जरूरी है, ताकि तू यह सुनिश्चित कर सको कि तुम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हो। किसी भी काम को तुरंत करने की आदत डालो। आलस्य तुम्हें लक्ष्य से दूर ले जाता है। याद रखो, जो लोग सही समय का इंतजार किए बिना अपने काम को अंजाम देते हैं, वे ही जल्द सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का सफर तुम्हारे काम की निरंतरता और योजना पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करोगे और उसे टाहोगे नहीं, तो सफलता निश्चित। यह सत्य है कि हम अक्सर किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी सच्ची खुशी और शांति तुम्हारे अपने अंदर है। खुश होने से मत डरो,
बल्कि उसे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि हर दिया हुआ दुख एक दिन लौट कर आता है। लोग अक्सर इसीलिए बदलते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर विकल्प मिल जाता है। उन्हें अनदेखा करो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई तुम्हें अपनों में गिनता नहीं तो उसकी याद में आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारी मंजिल केवल तभी सार्थक है जब उसका रास्ता दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाए बिना तय किया जाए। सफलता और इज्जत कमाना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे मूल्यवान है। धन तो आता जाता है, लेकिन सम्मान और सत्य हमेशा साथ रहते हैं। जो लोग तुम्हारी सराहना नहीं करते, उनके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि तुम अकेले अपनी गरिमा के साथ खड़े रहो। जीवन में रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। हर कदम तुम्हारे कर्मों से तय होता है। सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं। सफलता की असली कुंजी निरंतर प्रयास और सही दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर कैसे विश्वास करेगा। आत्मविश्वास ही वह रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। 3 इंसान 3 चीजों से वंचित रहते हैं। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाजी का कोई भरोसा नहीं। तो इसमें आए लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना मूर्खता है। जिंदगी बदलती रहती है, और साथ में लोग भी। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे वक्त के अनुसार बदल सकते हैं। मूर्ख से बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में समय का महत्व समझो। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय के साथ चलो और यह तुम्हारे जीवन की किस्मत बदल देगा। लेकिन अगर तुम समय को नजरअंदाज करोगे तो यह तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। समय सबके पास होता है, लेकिन इसका सही उपयोग करने वाले ही इसे जीवन में सफलता में बदल सकते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों का आईना दिखाने वाले होते हैं। इनसे सीखो और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जब तक कमाते रहो तब तक मेहनत करो, ताकि सम्मान और जीवन की चीजें तुम्हारे लिए सस्ती लगने लगे। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद को राजा बनाने का हुनर रखते हैं। अगर शेर बनना है तो मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास को अपना साथी बनाओ। शेर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, उसका व्यक्तित्व ही उसकी पे है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती आंख मूंद कर भरोसा करना है। अपने अनुभवों से सीखो और अपने कर्मों को अपनी दिशा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चोट तुम्हें आज महसूस होती है वही तुम्हें जीने का सही अर्थ सिखाती है। असफलता से निराश हो सकते हो, लेकिन कोशिश ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर जीवन को खुलकर जीना चाहते हो तो किसी पर इतना निर्भर मत हो कि वह तुम्हें तोड़ दे। बुरा वक्त तुम्हें यह सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जीवन की महाभारत में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने जीवन का सारथी बनो और अपनी लड़ाई लड़ो। याद रखो, कामयाबी अकेले चलने वालों का साथ देती है। लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम जीत के शिखर पर होते हो। इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख और डर के लिए समय ना बचे। यह बार बार दोहरा, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तकलीफें आती हैं, लेकिन यही तकलीफें तुम्हें ताकतवर बनाती हैं। जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। रिश्तों में समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हर बात का एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लो कि वह रिश्ता अब अपना नहीं रहा। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानता है। किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक तरह का धोखा है। सच्चाई और ईमानदारी से रिश्तों को निभाओ। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई तुम्हारी गलतियों पर बात करे तो उसे सुनो और सुधार करो। याद रखो, पुण्य खत्म होने पर राजा भी भीख मांगने पर मजबूर हो सकता है। छल और कपट से कभी किसी का नुकसान मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे ही कर्मों का फल बनकर लौटेगा। अपने जीवन को सरलता, सच्चाई और कर्मों की ताकत से सजाओ। हर अनुभव को सीखने और बढ़ने का अवसर मानो। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो किसी की खुशियां बढ़ा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। इसीलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो। दीवारों के भी कान होते हैं और एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लौटते। अगर कोई परेशानी में है और तुमसे सलाह मांगता है तो केवल सलाह मत दो, बल्कि उसे अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। सच्चे साथी वही हैं जो कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ था। में श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें कठिन समय में आशा और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सिखाया कि जो भी कार्य करो उसे मन और हृदय से करो। जब मन उदास हो तो खुद को थोड़ा वक्त दो और भीड़ से हटकर ईश्वर से जुड़। जो तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को रोकने का कोई अर्थ नहीं। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास रहेगा। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग और आत्मचिंतन से आते हैं। रिश्तों का मूल्य समझो। आजकल के रिश्ते अजीब हैं। साथ होते हैं तो लगता है कभी टूटेंगे नहीं, और टूटते हैं तो ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो। खुद हिम्मत करके उठो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। हमारी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन जब मुड़ती है तो बराबर दिखती है। इसी तरह अगर हम परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा झुकना सीख लें तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, चाहे वह कितने भी टुकड़ों में विभाजित क्यों ना हो। तुम्हें भी अपनी सच्चाई और स्वभाव को कभी नहीं बदलना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मन अगर उसे स्वीकार कर ले तो उसमें सुख ढूंढा जा सकता है। तुम हवा, मौसम या परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच और कर्मों को बदलकर उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण युयुत्सु के मैदान में विश्राम के दौरान बैठे थे। अर्जुन चिंतित थे। उनका मन द्वंद में फंसा हुआ था। वह न केवल अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध लड़ने के विचार से व्याकुल थे, बल्कि उनका दिल भी इस विचार से डर से भर गया था कि युद्ध के बाद क्या होगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मुझे यह युद्ध लड़ने के बजाय अपने घर और परिवार के साथ शांति से जीवन जीने का मन करता है। क्या यह उचित है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ इस महान युद्ध में भाग लूं? क्या मैं अपने प्रियजनों को मारने का पाप लूंगा? दिल में डर है और मुझे इस संघर्ष के लिए तैयार नहीं लगता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन के पास बैठे। उन्होंने उसकी चिंता को समझा, लेकिन उन्होंने उसे यह शिक्षा देने का निर्णय लिया कि समय कैसा भी हो, डरना क्यों नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक घमंडी शिकारी रहता था। वह अपने शिकार के हथियार और अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड करता था। वह जंगल में हर जानवर को चुनौती देता और बिना डर के शिकार करता। उसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उसने जंगल में एक असाधारण शेर को देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। शेर विशाल था, उसकी आंखों में आग थी और उसकी दहाड़ से जंगल कांपता था। शिकारी ने शेर को चुनौती दी, तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर शेर ने उसे घूरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने बीच में ही कहा, हे कृष्ण, वह शिकारी कितना घमंडी था। उसने शेर से बिना डर के मुकाबला करने की सोची। श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, लेकिन सुनो, क्या तुम जानते हो उस शिकारी का अंत क्या हुआ? शिकारी ने अपनी पूरी ताकत से शेर के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन जैसे ही वह शेर के करीब पहुंचा, शेर ने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया और शिकारी की आंखों में देखे बिना उसे मार दिया। शिकारी ने शेर को डरते हुए चुनौती दी, लेकिन शेर ने डर से न लड़ा। उसने अपनी ताकत और साहस के साथ अपने शिकार को समाप्त किया। शेर जानता था कि डर को बिना छोड़े कोई को भी अपनी पूरी ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। अर्जुन श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। इस कहानी का मतलब यही है, वह शिकारी अपनी ताकत के बजाय घमंड और डर को साथ लेकर शिकार करने गया था, इसलिए वह हार गया। जबकि शेर ने अपने डर को अपने भीतर से निकाल दिया था और उसने बिना घबराए, बिना डर के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण की बातों को समझने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने कहा, समय चाहे जैसा भी हो,
किसी भी मुश्किल से गुजरते वक्त अगर तुम डर के बजाय अपनी पूरी ताकत और विश्वास को साथ रखोगे तो तुम कभी हार नहीं सकते। घबराने से कुछ नहीं मिलता, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारे भीतर है। अगर तुम उसे पहचान पाओ तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अर्जुन, तुम स्वयं से डरने लगे हो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम अपने डर को छोड़कर अपनी ताकत पर विश्वास कर युद्ध नहीं लड़, तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम एक महान योद्धा हो और इस युद्ध का हिस्सा बनकर तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, समय चाहे जितना कठिन हो, तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा, अपनी वीरता, अपने कर्तव्यों और अपने विश्वास पर। तुम जब अपने भीतर के डर को परास्त कर सच्चे साहस से युद्ध में उतरोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं होगा। श्री कृष्ण ने बात को खत्म करते हुए कहा, इसलिए अर्जुन, जब भी कोई समस्या आए कभी डरना नहीं चाहिए। डर से तुम कमजोर होते हो और खुद को कमजोर मानते हो, लेकिन जब तुम अपने दिल में विश्वास और साहस भरते हो तब तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। जैसे शेर ने किया, वैसे तुम्हें भी अपनी शक्ति और साहस से डर को हराना होगा। अर्जुन ने अब अपनी स्थिति को बेहतर समझा। उसकी आंखों में विश्वास और साहस का बीज बोया गया। अब वह तैयार था, न केवल अपने को जीतने के लिए बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए भी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं तैयार हूं। मैं डर को परास्त करूंगा और अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्ची वीरता है। अर्जुन, तुमने समझ लिया कि डर के साथ कभी भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें जीत दिलाएगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समय चाहे जैसा हो, डर को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। डर की जगह साहस और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन के किसी भी संकट का सामना करने की ताकत देता है। जब अर्जुन ने इस पाठ को समझा तब वह महाभारत के युद्ध में अपनी पूरी शक्ति और साहस से लड़ने के लिए तैयार हो गया।